छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा का निरीक्षण करने के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे थे। गेस्ट सिटिंग एरिया, वहां पर गेस्ट को बैठाने की व्यवस्था होगी। और ये मेन मीटिंग हॉल की तस्वीर दिखाता हूं मैं। मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और तमाम लोग बैठने वाले हैं। तस्वीरें देख सकते हैं। सदन की कार्रवाई इसी हॉल पे चलने वाली है, वो दिखने वाला है। और देखिए, ये पूरे कैंपस को आप तस्वीर देखिए, ब्रॉड फ्रेम में दिखाइएगा कि ये पूरा कैंपस रहने वाला है। अब मैं अंदर की तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरह से, देखिए कितने हाईटेक अंदाज में इस विधानसभा भवन को जो है वो बनाया जा रहा है। और ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस के बाद में उस एरिया को भी दिखाऊंगा जहां पर आने वाले समय पे तमाम विधायक, मंत्री, इसके साथ में जो तमाम लोग जो है वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तस्वीर देखिए कि इस तरह से जो ये विधानसभा है वो दिखने वाला है। और देखिए, ये पूरे कैंपस को आप तस्वीर देखिए, ब्रॉड फ्रेम में दिखाइएगा कि ये पूरा कैंपस रहने वाला है। और ये मेन हॉल होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो तमाम विधायक है, विधानसभा अध्यक्ष, सदन की कार्रवाई इसी हॉल पे चलने वाली है। अब उस हॉल की भी तस्वीर दिखा देता हूं, क्योंकि जो है वो बहुत बड़ा विधानसभा है और यहां पर 200 से ज़्यादा की सीटिंग जो है वो दिखाई देने वाली है। और ये देखिए, ये जो आप एंटर करेंगे और ये जो पूरा सदन है, सदन की आप तस्वीर देख लीजिए, ब्रॉड फ्रेम से दिखाइएगा अभिषेक कि ये देखिए, ये पूरा सदन है। और यहीं पे सदन पे आने वाले समय पे यही कोशिश है कि शीतकालीन सत्र से यहाँ पे कार्रवाई शुरू हो जाए। अगर नहीं होती तो अगले बजट सत्र से यहाँ से कार्रवाई शुरू होगी। और एक एक करके सब चीज़ें बताता हूँ। जहाँ से मैं एंट्रेंस लिया हूँ, ये एंट्री एरिया होगा। एंट्री एरिया के बाद यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ेंगे और ये बीच का लॉबी होगा जहाँ पे अधिकारी बैठते हैं, वो ये लॉबी होगा। इसके बाद जो सामने आप मेरे ऊपर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो स्टेज टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष के बैठने की व्यवस्था जो है वो की जा सकती है। इसके अलावा जो ये बगल में स्टेयर्स टाइप के हिस्से आपको दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पर स्टेयर्स ये नज़र आ रहे होंगे, जहाँ पर मैं चल रहा हूँ इस वक्त, ये तमाम विधायकों के एमएलए लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। और यहाँ पर एमएलए सिटिंग एरिया भी जो है वो लिखा गया है। ये देखिए तस्वीर पर आपको कि एमएलए सिटिंग एरिया है ये। और यहाँ पर तमाम विधायकों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसी तरीके से जब उस पार आप जाएंगे, उस सामने की ओर कैमरा दिखाइएगा कि फुटेज दिखाइएगा कि वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर भी एमएलए के बैठने की व्यवस्था रहेगी। ऊपर की ओर जो है वो दर्शक दीर्घा रहेगा। एक तरफ दर्शक दीर्घा में तमाम जो लोग हैं, वो जो सदन की कार्यवाही देखना चाहते हैं, वो वहाँ पर बैठ सकते हैं। इसके अलावा इधर की ओर जो है वो मेरे बाएं ओर जो है वो यहाँ पर पत्रकारों के बैठने की व्यवस्था रहेगी, ताकि पत्रकार यहाँ से अपनी कार्यवाही संचालित कर सके, अपनी जो जानकारियाँ हैं विधानसभा की वो तमाम चीज़ें जनता तक पहुंचा सके। इसके साथ ही सीधे तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको कि ये सीधे के हिस्से को देखिए, ये ऑफिसर सिटिंग एरिया है। यहाँ पर तमाम अधिकारी जो है वो सत्र के दौरान मौजूद रहेंगे और यहीं पर वो तमाम अधिकारियों के बैठने की अलग से व्यवस्था जो है वो की जाएगी। कई क्रम में स्टेयर्स बनाए गए हैं ताकि तमाम लोगों की कार्यवाही देखने में, कार्यवाही को समझने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा गेस्ट सिटिंग एरिया भी बनाया गया है। इस ओर देखेंगे आप तो ये गेस्ट सिटिंग एरिया है। यहाँ पे तस्वीरों पर भी दिखा सकता हूँ मैं कि यहाँ पर देखिए वाइट पेपर में लिखा हुआ है और ये गेस्ट सिटिंग एरिया है। और गेस्ट सिटिंग एरिया का जो आउट है, एंट्रेंस है, वो यहाँ से दिया गया है कि जो भी गेस्ट यहाँ पे कार्यवाही देखने आता है या फिर समझने आता है कि कैसे विधानसभा संचालित होता है, कैसे विधानसभा में तमाम विधायक अपने क्षेत्र के मुद्दे रखते हैं, वो यहाँ पर बैठ के इस चीज़ को देख पाएंगे। इसके अलावा ये ब्रॉडकास्ट एरिया है, जहाँ पे आपको विंडोज़ दिख रहे होंगे। ये तमाम ब्रॉडकास्ट एरिया है जहाँ पे जो सदन की कार्रवाई है उसको लाइव चलाया जाता है, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था है। इसी ब्रॉडकास्ट एरिया से अलग अलग कैमरेस रहेंगे जहाँ पर सदन की कार्रवाई दिखाई जाएगी। तो ये कुल मिलाकर ये मुख्य सदन की मैंने जो तस्वीर है वो दिखाई है। इसी तरीके से यहाँ पे आगे आइए अभिषेक, आगे आके दिखाइए कि ये देखिए यहाँ पर स्पीकर ऑफिस लिखा हुआ है, डिप्टी स्पीकर हाउस का यहाँ पर देखिए कैबिन है। इस कैबिन में डिप्टी स्पीकर बैठेंगे और यहाँ से वो विधानसभा के अंदर एंट्रेंस लेंगे और बाहर लेंगे। इनकी भी तस्वीर जो है वो, क्योंकि अभी निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन होने के कारण अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। फर्नीचर्स के काम बचे हैं और कहीं कहीं पर स्ट्रक्चरल काम भी जो है वो बचे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए तस्वीर कि यहाँ पर डिप्टी स्पीकर का यहाँ पर बनाया गया है। रेस्ट रूम है। रेस्ट रूम के अलावा जो अंदर में अलग अलग से जो है वो कैबिन्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं। अंजलि, इसके साथ ही दूसरी तरफ एक और तस्वीर दिखाता हूँ। तो कुल मिलाकर अब ये विधानसभा जो है वो तैयार हो चुका है और कुछ समय बाद इसका उद्घाटन होगा, जिसके बाद यहाँ से तमाम कार्रवाई चलेंगी। बात कर लेते हैं, यहाँ केदार कश्यप जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, क्योंकि वो भी निरीक्षण करने पहुँचे थे और इस समय जो तमाम फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो ली जा रही है, क्योंकि नवीन विधानसभा है और तमाम लोगों की इच्छा है कि इस विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हो। केदार कश्यप जी है, आज निरीक्षण करने पहुँचे थे। आज हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर पूरे नवनिर्मित इस विधानसभा भवन का निरीक्षण किया गया और
विभाग ने इसमें अपना प्रेजेंटेशन भी दिया और इस अवसर पर हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साहु जी, जो कि हमारे भारत साधक मंत्री पीडब्ल्यूडी के हैं, और के अलावा नेता प्रतिपक्ष और सभी हमारे माननीय मंत्रीगण, विधायकगण इसमें सम्मिलित हुए। तो आने वाले समय में ये जो अत्याधुनिक हमारा विधानसभा भवन बन रहा है, जल्द से जल्द इसको लोकार्पण की स्थिति में आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारे विधायकगण इसका ले सकें। बहुत हाईटेक दिख रहा है, पूरा सोलर लाइट से चलने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पे ये तो आने वाले समय में हमको किस दिशा में जाना है उसके दृष्टि से सरकार ने तय किया है, और इसकी सुविधा और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, ये विशेष तौर पे फोकस किया गया है। सीटिंग व्यवस्था भी 200 रखी गई है ताकि भविष्य में जब हमारा विधानसभा का जो स्वरूप है, यदि हमारी सीटें बढ़ती हैं, उस आधार पर हमारे इस विधानसभा का निर्माण किया जा रहा है। कश्यप जी थे और साफ तौर पे कर रहे हैं कि भविष्य को देखते हुए इस विधानसभा को बनाया गया है और जल्द से जल्द इसका उद्घाटन होगा, जिसके बाद यहाँ से सदन की कार्यवाही संचालित की जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम, उत्साहित हैं कि इतना बड़ा विधानसभा अच्छा बन रहा है और सर्व सुविधा युक्त है और पूरा टेक्नोलॉजी से लैस है। ये हम सबके लिए खुशी की बात है कि इतना अच्छा विधानसभा यहाँ पे बन रहा है। और भविष्य को भी विशेष ध्यान दिया गया, 200 की सीटिंग रखी जा रही है। निश्चित ही भविष्य में अभी परिसीमन होना है, तो उसके हिसाब से सीटें भी बढ़नी हैं, तो उस हिसाब से लगभग 200 लोगों की सीटिंग का अरेंजमेंट यहाँ पर की गई है। तो निश्चित ही हमारी जो सरकार है, सुशासन की सरकार, वो हर तरीके से तैयार है यहाँ पे, हर तरीके से तैयार है और कोशिश भी यही है कि शीतकालीन सत्र से यहाँ पे कार्यवाही शुरू हो जाए, यहीं से जो तमाम सदन की कार्यवाही है वो संचालित हो। अगर शीतकालीन सत्र से नहीं होता तो उसके बाद बजट सत्र से शुरू हो। नवीन विधानसभा का निरीक्षण करने के लिए तमाम मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष पहुँचे थे। लखनलाल देवांगन जी है। नवीन विधानसभा तैयार हो रहा है, आप लोगों ने भी देखा, कैसा लगा? छत्तीसगढ़ के नवीन विधानसभा तैयार हो रहा है और बहुत ही सुंदर अच्छा बन रहा है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, इसका शुभारंभ हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी आज अध्यक्ष हैं और विष्णुदेव साय जी के कार्यकाल में पूर्ण होगा। और मुझे लग रहा है कि अगले विधानसभा सत्र में हम लोग यहाँ बैठ के विधानसभा सत्र देखेंगे और बहुत ही सुंदर, अच्छा, आकर्षक रूप से विधानसभा भवन बन रहा है। ग्रीन एनर्जी का ध्यान दिया गया है, सोलर पैनल्स लगाएंगे, उसके साथ ही भविष्य को ज़्यादा विशेष ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी चीज़ों को ध्यान रख के विधानसभा का निर्माण हो रहा है। निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा है और सर्व सुविधा विधानसभा हो रहा है। इसमें बैठकर काम करने में भी अच्छा सब लोगों को लगेगा और छत्तीसगढ़ की जनता की यहाँ से सेवा होगी। क्या शीतकालीन सत्र में आप लोग यहाँ से कार्रवाई होगी? अब देखिए, लग तो रहा है, बाकी शीतकालीन में नहीं हो पाएगा तो विधानसभा सत्र में जो बजट सत्र हो तो उसमें निश्चित तौर पर पूरा होगा। बिल्कुल, देखिए, ये लखनलाल देवांगन थे और साफ तौर पे कह रहे हैं कि नवीन विधानसभा लगभग बन चुका है और शीतकालीन सत्र से प्रयास होगा कि यहाँ पर कार्यवाही संचालित हो चुके, लेकिन इसके अलावा अगर नहीं होता तो अगले बजट सत्र से यहाँ पर कार्यवाहियाँ शुरू होगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।